हमने पिछले वीडियो में जो इस वीक के लिए प्रेडिक्शन दिया था, मार्केट ने भी उसी तरह से उस पर रिएक्ट किया है। अगर निफ्टी को आप देखो तो हमने ये कहा था कि इस वीक में हम बाय करना नहीं सोचेंगे और शॉर्ट साइड पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी ग्लोबल सिचुएशन चल रहे थे, जो इजराइल हमास का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें जो यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा चल रहा है, तो उसमें यही निकल के आ रहा था कि सडनली कुछ भी न्यूज आ सकती है और उसमें एक बड़ा फॉल मार्केट में आ सकता है। और उसी तरीके से निफ्टी ने भी रिएक्ट किया। इस वीक में कुछ न्यूज आए जिसकी वजह से निफ्टी में एक फॉल दिखाई दिया। हमने ये कहा था निफ्टी में कि अगर इस लेवल तक मार्केट आता है तो आप उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है आपको, और उस शॉर्ट ट्रेड को आपको इस लेवल तक होल्ड करना है। तो सेम सिचुएशन में निफ्टी ने एग्जैक्टली इस लेवल पर आने के बाद उसने हमने जो बॉटम दिया था उस लेवल को उसने टच किया और वहीं पे उसने एक स्टॉप लिया है। तो इस डिस्टेंस में करीबन 300 पॉइंट्स का निफ्टी में गेन हुआ है। और सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी का जो पिछले वीक में हमने प्रेडिक्शन दिया था इस वीक के बारे में, तो उसमें हमने ये कहा था कि बैंक निफ्टी में भी हम सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और सेल करने का ही इसमें कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल दोनों सिचुएशंस में हमें ना निफ्टी में और ना बैंक निफ्टी में बाय का पोजीशन लग रहा है। तो उसके कारण बैंक निफ्टी का जो ये लेवल था, इस लेवल के बारे में हमने ये कहा था कि ये लेवल काफी क्रूशियल है और ये लेवल तोड़ने में बैंक निफ्टी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जब तक ये इस लेवल को ना तोड़े तब तक हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री करेंगे। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने इस लेवल तक आने के बाद इस लेवल पे आपको एक शॉर्ट ट्रेड लेना था और उसका हमने टारगेट आपको ये लेवल दिया था। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उसी तरीके से रिएक्ट किया। तो करीबन 44,200 को आपकी एंट्री हुई होगी और 43,800 आपका प्रॉफिट बुकिंग था। बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने ये कहा था कि बैंक निफ्टी में भी हम शॉर्ट की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। ना निफ्टी में और ना बैंक निफ्टी में, दोनों में भी हम बाय करने का अभी फिलहाल हमें पोजीशन नहीं लग रही है। हमने जो पिछले वीडियो में आपको लेवल्स दिए थे, हमने ये बोला था कि आपको इस लेवल पर, जब तक इस लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं होती तब तक हम बैंक निफ्टी में बाय नहीं करेंगे। और अगर इस पोजीशन पर कहीं भी पर ओपन होती है तो हम उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लिया जाएगा। और आपको जो टारगेट दिया था वो टारगेट करीबन ये लेवल था जो था 43,800। तो आपकी एंट्री करीबन 44,200 पर हुई होगी और करीबन 43,800 पर आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा। वो ये इस कारण था कि बैंक्स के जो रिजल्ट जो लग रहे हैं वो इस कारण हमें लग रहा था कि बैंक्स के जो रिजल्ट्स है वो तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशंस थी उसका टेम्पररी इंडियन मार्केट्स पे कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा। इसी के कारण हमने ये बताया था कि इस वीक में हम नहीं करेंगे और शॉर्ट पोजीशन में ही रहेंगे। अभी हम देखेंगे कि अगले वीक के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे इस वीक में, तो ये जो लेवल है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अभी फिलहाल जो मार्केट में जो ग्लोबल इम्पैक्ट जो चल रहे हैं, वो पहले तो इजराइल हमास है और दूसरा जो है वो है यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील। अभी फिलहाल जो यूएस बॉन्ड डील जो चल रही है वो करीबन 16 साल में हाईएस्ट लेवल्स पर चल रही है। अभी यूएस बॉन्ड डील हाई होना, उसका इंडियन मार्केट पर या अन्य मार्केट पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है, तो इसका ये अर्थ होता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड अगर हाई हो, जो करीबन 4.9 की भी ऊपर है अभी, मतलब उसका ये अर्थ होता है कि अगर आप यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4.9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो काफी अच्छे रिटर्न्स है। और इस रिटर्न्स में आपकी कोई रिस्क भी नहीं होगी। अभी जो फिलहाल जो ग्लोबल जो मार्केट्स चल रहे हैं उसमें काफी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, अभी वापस ये इजराइल हमास चल रहा है, वापस बॉन्ड डील्स ऊपर है और इन्फ्लेशन भी यूएस का काफ़ी ऊपर है। तो इन सारे अनसर्टेनिटी में अगर आपको 4.9% रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो भी सेफ साइड, तो उसके कारण होता ये है कि इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट से पैसे विड्रॉ करती है और बॉन्ड डील्स में पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव चीज़ होती है, क्योंकि इस चीज़ से ग्लोबल मार्केट से पैसे कुछ हद तक विड्रॉ होते हैं। तो हम देखेंगे कि इस वीक हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में मुझे अभी भी ऐसे ही लगता है कि जब तक इस लेवल को ऊपर के साइड में ब्रेक जब तक नहीं होती है तब तक हम इसमें एक बाय ट्रेड नहीं लेंगे। पहला हम जो शॉर्ट कर सकते हैं वो, अगर निफ्टी इसके नीचे ओपन होती है तो 19,540 का स्टॉप लॉस रखकर, मतलब इस लेवल का स्टॉप लॉस रखकर हम करीबन 19,300 इस लेवल तक इसका टारगेट रख सकते हैं। और अगर निफ्टी ऊपर निकलती है तो 19,700 को हम एक ट्रेड लेंगे, तो 19,700 को हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और अगर निफ्टी ऊपर निकलती है तो इस लेवल पर हम एक एंट्री कर सकते हैं जो कि है 19,780। इस लेवल पर हम एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट रहेगा हमारा 19,542 और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 19,850। और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती
निफ्टी अपर साइड पर, और कम से कम अगर 1 आवर ऊपर अगर वो सस्टेन करती है इस लेवल के, तभी हम इसमें एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 19850 और होल्ड हम उसे 20,200 इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी हम आने वाले हफ्ता में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसमें बाय ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जब तक 1 आवर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी बैंक निफ्टी, तब तक हम इसमें शॉर्ट ट्रेड में ही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में हम किस किस लेवल को शॉर्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे रहती है इस लेवल तक तो 43,800, अगर इसके नीचे ओपन होती है तो 43,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारा रहेगा 43,300। और अगर ऊपर निकलती है तो इस लेवल को हम वापस एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जो कि है 44,400। इसका टारगेट हम रखेंगे 43,800 और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 44,850। और अगर बैंक निफ्टी में हमें बाय करना है तो अगर इस लेवल को ऊपर के साइड में 44,800 को ब्रेक किया जाता है और 1 आवर अगर वो ऊपर सस्टेन होती है तो हम उसमें एक बाय ट्रेड लेंगे 44,800 का स्टॉप लॉस रखकर। टारगेट हमारा एक लंबा टारगेट रहेगा जो रहेगा 46,000। तो इस तरीके से आप आने वाले वीक में ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।